जय हिंद साथियों, करें स्टार्ट। तो टॉपिक ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, और कर लेते हैं कुछ। लिखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा। किसने कहा? क्या कहा? देखिए अंजलि क्या कहती है। वह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो अंजलि तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? ऑप्शन दे रहा हूं। हाँ, एक मिनट, ये चार ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? इन चार में से आंसर होगा, तो क्या आंसर होगा? बहन वाले कौन कौन है? भाई वाले अच्छे से हाथ ऊपर करो भाई, ठीक है। अब ये दो तो हो गए, छोड़ो। मौसी वाले हाथ ऊपर करो। पिता वाले कोई है? कोई नहीं है। चलिए देखिए, एक मिनट। ये तस्वीर है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, मान लीजिए ये है अंजलि। अंजलि ने कहा, वह मेरे दादा, वह यानी ये व्यक्ति जो है तस्वीर वाला, मेरे दादा पिता का पिता, ठीक है? मेरे दादा के इकलौते बेटे, इसके दादा का इकलौता बेटा यानी इसका पिता। मेरे दादा के इकलौते बेटे का क्या है? ये बेटा। तो इसका क्या लगा? इसका पिता भी ये, इसका पिता भी ये, तो ये दोनों आपस में क्या हुए? भाई बहन, ठीक है? और अंजलि नाम से देखो, हम कभी भी क्लैरिफाई नहीं कर सकते नाम से। वैसे तो चलो ठीक है, यहाँ पे अंजलि नाम जो है एक लड़की के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है? पर अंजलि, तो अंजलि तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है? तो अंजलि लड़के का नाम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ कहती है, कहता है, इस प्रकार के संबोधन आए तब हम डिसाइड कर सकते हैं लड़का है या लड़की है। अब कमल, कमल लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। संतोष, हाँ सही है। हाँ बस ठीक, मैं सहमत हूँ आप लोगों के नामों से, ठीक है? तो समझ में आया कुछ मैं कहना क्या चाह रहा था? परंतु यहाँ पे ऑप्शन है इसी प्रकार के दिए हुए हैं, इन्हीं में से आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि अंजलि तस्वीर वाले व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तो अंजलि क्या हो सकती है? बहन। तो अभी यहाँ पे क्या होगा? बहन, ठीक है? आया समझ में? चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन।
लिखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, क्या कहा दीपक ने? उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, ऑप्शन देते हैं। पिता, दादा, मामा, बहनोई। कहता है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई। कौन कह रहा है? दीपक ने कहा कि उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है? किस किस का आंसर पिता आ रहा है? हाथ ऊपर करें। 5, 6। डायग्राम बनाओ, आएगा आंसर। डायग्राम व्यक्ति को भाई, इसको तो बाप है नहीं, क्या होगा? देखिए, चाचा या ताया है। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हो, ये वो व्यक्ति है। ठीक है, कौन कह रहा है? दीपक कह रहा है। क्या कहता है कि उसका इकलौता भाई, इस व्यक्ति का जो है इकलौता भाई। ठीक है, कहता है इकलौता भाई मेरी बेटी, इसकी जो बेटी है, इसकी मेरी बेटी के पिता, पिता यानी खुद, ठीक है, के पिता का पिता है, यानी इसका पिता है, तो ये भाई आ गया यहाँ पे और ये आ गया वो व्यक्ति। ठीक है, आया समझ में? कहता है कि भी जो ये भाई है ना इसका, ये मेरी बेटी के पिता का क्या है? पिता। तो पिता है तो यहाँ आएगा ना, इसका पिता हुआ यानी ये। ठीक है ना, दीपक का पिता हुआ। हाँ, अरे तो यहाँ जेंडर की क्या जरूरत पड़ गई? तो बेटी के पिता है, इतना भी गहराई से नहीं जाना है कि हम खो ही जाएं। ठीक है, थोड़ा उलझन से बाहर निकलो। इतना भी नहीं होता, वो कई क्वेश्चन में होता है जहां पे जैसे ऐसी कंडीशन आ जाए कि ऑप्शन से डिपेंड, हम ऑप्शन भी देखेंगे अभी, उस पे ना होगा तब जाते हैं उस चीज पे। ठीक है, अभी हम कंफर्म कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, ऐसे नहीं कि दीपक को भी लड़की बना दें और उधर उसको, वो पिछले क्वेश्चन में कौन था, अंजलि, उसको लड़का ही बना दें, जरूरी थोड़ी है। वो ऑप्शन भी तो देखे जाते हैं ना, उस टाइप के ऑप्शन होने चाहिए। आंसर अभी देखेंगे क्या आएगा, उस हिसाब से आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, पिता का पिता यहां तक समझ में आया? ठीक है, यानी ये दीपक का क्या है? भाई जो उसका है वो दीपक का क्या है? पिता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति यानी ये वाला व्यक्ति जो है वो दीपक से किस प्रकार संबंधित है? ये वाला व्यक्ति दीपक से किस प्रकार, तो क्या लगेगा? चाचा। क्या लगेगा? चाचा। पर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कोई एक ऑप्शन हटाना पड़ेगा या यहाँ पे एक ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन हम कर सकते, हाँ ये हो सकता है कि, पर यहाँ पे भाई दे रखा है ना, तो भी नहीं हो सकता।
तो यहाँ पे एक ऑप्शन चाचा कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता देते हैं, कोई ना। देखो क्वेश्चन को देखो, एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कौन बोला? दीपक। दीपक ने कहा कि उसका, इसका जो भाई है, ठीक है, इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई, ठीक है, मेरी बेटी के, मेरी बेटी के, दीपक कह रहा है कि मेरी बेटी के, ठीक है, मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता का क्या है? पिता, ठीक है, मेरी बेटी के पिता का पिता, तो इसका ये क्या लगा? दादा, और इसका ये क्या लगा? पिता, ठीक है। तो वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है? दीपक से किस प्रकार संबंधित है? ये इसका पिता हो गया, पिता का भाई क्या लगता है? ठीक है, और ये व्यक्ति, हाँ, एक यहाँ पे ये भाई, यहाँ पे सारे जेंडर क्या है? पुरुष के दे रखे हैं, दे रखे हैं ना, पुरुष के दे रखे हैं। तो यहाँ ये हो सकता था, इस व्यक्ति का हमें क्या पता कि ये औरत हो, ठीक है, पर औरत वाला कोई जेंडर नहीं दे रखा, तो हमें क्या है? पुरुष वाले जेंडर में ही देखना पड़ेगा। आगे बात समझ में आई? बात समझ में? चले आगे, चलिए, ठीक है। लिखो अगला क्वेश्चन। ये थोड़े से डाउटफुल क्वेश्चन होते हैं। डाउट इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर जो है हमें जेंडर डिसाइड नहीं कर पाते, ठीक है, परंतु वो जेंडर डिसाइड कहां से हो जाता है? ऑप्शन से। इसीलिए कह रहा हूं, जब ऑप्शन देखेंगे तभी पता लगेगा, ठीक है। पहले आप अपना आंसर निकालो, फिर ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है, ठीक है, ठीक है। एक और चीज देखिए, जब ऑप्शन में ये हो रहा है कि जब ऑप्शन में आपको दोनों चीजें दे रखी हो, ठीक है, दोनों जेंडर दे रखे हो, तब आपको उस पे ही क्लिक करना पड़ेगा। अभी एक एक दे रखे ना, सिंगल सिंगल, तो जो आपका आ रहा है उसके हिसाब से आंसर वो टिक कर सकते हैं। जब दोनों आएंगे, या लिखा आएगा, तो हम या भी कर सकते हैं, जैसे पहले पहले वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। चलो, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कोई बीच में। लिखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक कहता है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभिषेक कहता है, यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की पुत्री है। अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या रिश्ता है? कर लिया? एक लड़का व एक औरत एक बगीचे में घूम रहे थे। एक लड़का और एक औरत एक बगीचे में घूम रहे थे। किसी ने उनसे उनका संबंध पूछा तो वह, आंसर कोई नहीं बोलेगा, वह औरत बोली, इसके मामा
के मामा व मेरे मामा परस्पर भाई हैं, तो बताइए, आंसर कोई नहीं बोलेगा, बताइए दोनों का आपस में क्या संबंध है। कर लिया सभी ने? बस चुप हो जाइए, बोलेगा कोई नहीं आंसर। किस किस ने कर लिया? वेरी गुड, कर लिया। चलिए तो आइए, इसका पहले क्वेश्चन आओ सोल्व करके बताओ। चलिए करिए। तो इधर क्यों आते जा रहे हो? उधर जाओ कहीं, यहाँ खाली जगह पड़ी है। ये क्या बनाया है? अच्छा, ये वो लड़की है भाई। हाँ लेख राम, सीधा बैठ। रिपोर्ट तो ओके है, डॉक्टर ने चेक करा गया है। हाँ भाई आ जाओ। हाँ रुको 1 मिनट, आओ आओ, पधारो हमारे आंगने। ओह बड़े बड़े हो तो ज्ञान हो, ढुलने लाग रहे हैं ज्ञान तो। ए ज्ञान हट चोटी ग्रहण करे, पर दाढ़ी हुई कह नहीं अर्थ बन जाए ज्ञान को, पटाखो मार देने को ज्ञान बीच में। हाँ के लिख दियो, किसी भाषा में लिखे है? मन लगे संस्कृत में लिख दिए होते हैं। क्या हाल है? लास्ट 10 मिनट में करांगा बात। ये सही हो गया, माँ बेटी का। कैसे माँ बेटी का हो गया? उस लड़की ने कहा कि अभिषेक ने लड़की के लिए कहा कि मेरे, हाँ देखो, एक लड़की की ओर इशारा करते हो अभिषेक कहता है, अभिषेक कहता है मेरे पिता के इकलौते पुत्र। मेरे पिता कहाँ है? यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान यानी पुत्र। हाँ इकलौती संतान, संतान की पुत्री यानी पुत्र की पुत्री। हाँ ठीक है। तो अभिषेक की पत्नी का क्या है? हाँ माँ लगेगी, माँ लगेगी। अभिषेक की पत्नी उसकी लड़की की माँ लगेगी। ये क्वेश्चन का आंसर देना है। अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है? माँ ही लगेगी सर। माँ ही लगेगी क्या? चलो माँ लगेगी। विश्वास ना माँ ही लगेगी। अच्छा हाँ भी, नेक्स्ट कौन आएगा? यहां से कोई आवाज आई थी मेरे को, एक कोई ऐसे कह रहा था, मैथ कर रहा था कोई, मैथ कराने का कुछ कह रहा था कोई, मेरे को सुना था ऐसे। आजा आजा ला रखे देखे। हाँ दूसरा किसी और से करवाएंगे, वो वाला वापस करवाएंगे किसी और। वो करना है, ये करना है। मामा मामा ये रट्टो मार का है ये लड़का औरत, बताओ इसको कैसे है? भाई माता
वाह, ये ऐसे होनहार विद्यार्थी कहाँ मिले, मैं तो वेट कर रहा था। एक लड़का और एक और बगीचे में घूम रहे थे, किसी ने उनसे पूछा, उनका संबंध पूछा, तो वह औरत बोली, हाँ, मामा के मामा। के किस? इसके मामा के मामा। हाँ, इसके इस मामा मामा के के मामा। वह मेरे मामा। हाँ परस्पर भाई है, भाई है। हाँ ठीक है। बताइए दोनों का आपस में क्या संबंध है? हाँ तो इसके मामा हाँ और इसके मामा के मामा हाँ भाई है। हाँ। तो इसके मामा की ये बहन हो गई। इसके मामा की बहन होगी। बहन हो गई। इसके मामा और इसके मामा के मामा, ठीक है, तो ये बहन होगी इसकी। तो इन मामा की बहन हो गई। इसके मामा की बहन कैसे होगी ये? तो दोनों का भाई है मामा। हाँ, मामा भाई है। इनकी बहन होगी। अच्छा, इनकी बहन है जिनकी मौसी होगी। इसका मामा है ये, हाँ, तो मौसी कैसे लगी? तो मामा की बहन क्या लगेगी? माँ भी तो होती है। मामा तो इसमें कोई डेढ़ थोड़ी है, मैं तो यहाँ थोड़ी देर कि मौसी लगेगी। तुम दो ऑप्शन से कहा मौसी लगेगा मारा सी। हाँ, ऐसे लिखो, माँ। हाँ, मौसी या माँ, तो वो माँ बेटा भी हो सकते हैं, ठीक है। और मौसी बेटा नहीं, मौसी भांजा, मौसी भांजा, वो ऑप्शन ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में? चलिए करें आगे। ये आया समझ में? समझा दूं एक बार? किस किस को समझ नहीं आया? चल, ऊपर वाला सबको आ गया? नहीं आया? चलो बस आवाज नहीं, 1 मिनट। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है, हार्ड आएंगे तब बता देंगे। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये वो लड़की है, इसकी ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? अभिषेक क्या कह रहा है? इसकी ओर इशारा करते हुए अभिषेक कहता है कि यह जो लड़की है ना, ये जो लड़की है, ये मेरे पिता के, यानी अभिषेक के पिता के इकलौती संतान, इसके पिता की इकलौती संतान यानी कौन हुआ? अभिषेक खुद हुआ, ठीक है, की पुत्री है। इकलौती संतान की क्या है? पुत्री। तो यानी ये जो लड़की है, ये इसकी क्या है? पुत्री। यहां से हटा देते, इसको यहां ले आते हैं, ये वो लड़की है, ठीक है, पुत्री है। तो अभिषेक की पत्नी का, अभिषेक की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है? यानी जो अभिषेक की पत्नी है वो इस लड़की की क्या लगती है? तो ये पिता हुआ, और पिता की वाइफ तो क्या लगेगी? मां। आगे बात समझ में? ये तो हो गया क्लियर सबको। अब इस पे आ जाओ, एक औरत और एक लड़का। लड़का है तो यहां नीचे कर देते थोड़ा सा, औरत है तो थोड़ा सा ऊपर कर देते। औरत लड़का, आ गया समझ? बगीचे में घूम रहे थे, उनसे संबंध पूछा उनका, तो वह औरत बोली है, औरत कह रही है कि इसके मामा के मामा, हो गया इतना? इसके मामा के मामा, ठीक है, मेरे मामा, इसके केवल मामा। लड़के के मामा और मेरे मामा आपस में क्या है? भाई। ये दोनों आपस में क्या है? भाई हैं, ठीक है। यदि इसके मामा और इसके मामा
तो क्या बताओगे इसको अब? हाँ रतनलाल, हाँ तो मैं कह रहा हूं कि ये इसका चाचा है, इंडिकेट कर दिए यहाँ पे, ये चाचा की वाइफ है, ठीक है, मान लो कुछ भी मान लो, आर मान लो, ठीक है। अब मैंने पूछ लिया कि आर से सी का क्या संबंध है। अब इस हिसाब से तो क्या लग रही है, आप बड़े हिसाब से माता ही कहेंगे, पर है क्या चाची, है ना चाची। पर यहाँ यदि मैं लिख दूं ये, एक मिनट, अरे आवाज नहीं, एक मिनट, यहां ये लिख दूं, अब आप इसको क्या कहोगे, ये क्या है कि नहीं? तो रिश्ता तो चाची का था वो, पर जब तक हमने ये नहीं लिखा था तब तक ये आपको क्या लग रही है अब? माँ। आप ये कर सकते हैं कि भी यहाँ एक खाली बॉक्स छोड़ दो। मैंने डी को चाचा बनाया है यहाँ पे। हाँ ये खाली बॉक्स रहेगा, फिर क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे डी लिखो। बात तो वहीं आ गई, इससे अच्छा यहाँ पे क्या लिख दो, चाचा ही लिख दो। ये चीज तो मैंने आपको बताई थी कि देखिए एक मिनट, ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि यहाँ जस्ट ऊपर क्या आएगा, पिता, और चाचा करना हो तो क्या कर दो यहाँ पे टेढ़ा। यदि आपने शुरू में चैप्टर को समझा हो, शुरू में याद हो आपको क्या करवाया था, पहले ये बेसिक ही बताए थे मैंने आप सभी को, और ये लिखना इसलिए बताया था कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको बार बार ये पता लगता रहे, यहाँ पे देखना हो तो ये बार बार ये देखना ना पड़े कि ये कौन है, ठीक है। रिश्ता लिखा होगा तो आपको तुरंत पता लगेगा ये चाचा है, एक अक्षर लिखने में क्या जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो कर सकते हो, मना नहीं किया मैंने भी, आप लोगों को शुरू में यही बताया था कि आपको स्त्री को किससे इंडिकेट कर सकते हो, गोले से, और पुरुष को चौरस डब्बे से, ठीक है। अब लीजिए इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। ए का डी से क्या रिश्ता है? ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ये लीजिए ए जो है वो किसकी बहन है, बी की, ठीक है। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की क्या है, माँ, हो गया। क्या आपको अभी तक बी का जेंडर डिसाइड है? नहीं पता, नहीं पता ना। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का क्या है, पिता, ठीक। ई डी की क्या है,